गिवन है हमारे पास 3 tan a इज इक्वल टू क्या गिवन है 4। तो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले केस में वो प्रूफ करना है कि होल अंडर रूट sec a माइनस cos a के अपॉन sec a माइनस cos a के इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 7। और दूसरा क्या प्रूफ करना, होल अंडर रूट 1 माइनस sin a अपॉन 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3 tan a इज इक्वल टू क्या हमारे पास गिवन है 4। इतनी बात आ गई समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज बताओ, 3 और tan a के बीच में किस मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा डिवाइड। इतनी बात आ गई समझ में? अब बताओ tan का फार्मूला हम क्या लिखवाए थे? tan इज इक्वल टू क्या लिखवाए थे p बाय b। इतनी बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। ए किसको डिनोट करता है? एंगल को। तो यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी गई है और बेस की वैल्यू क्या दी गई है 3। इतनी बात आ गई समझ में कि नहीं आई बात समझ में? ठीक, अब h स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू क्या दी गई है 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू अंडर रूट 25। h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इतनी बात आ गई समझ में? इसमें कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है हमें, sec a और cos a की पहली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो sec a का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। cos a का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस अपॉन बेस, h की वैल्यू क्या दी गई है 5, बेस क्या है 3। अब हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर क्या गिवन 4। इतनी बात आ गई समझ में? फिर अब यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट। ठीक, अब देखो क्या है sec a माइनस cos a के। sec a की वैल्यू क्या है 5/3 और माइनस cos a के 5/4 अपॉन फिर 5/3 और प्लस का क्या हो जाएगा 5/4। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम पहले ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 होल अपॉन फिर 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 5 सा 20 और प्लस का क्या आ जाएगा 15। इतनी बात आ गई समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब देखो 20 में से 5 किया तो क्या बचा 5 क्या बचा 5 अपॉन क्या हो गया 12। फिर 20 में 35 अपॉन 12। जब इस तरीके से लिखा रहा था तो तुमको एक चीज बताए थे कि पहले हम 5/12 लिख देंगे इनटू ये जो दोनों लिखे हुए हैं, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे। तो इसको क्या हम 12/35 लिख सकते हैं? बोलो लिख सकते हैं ना। 5 बन जाए 5 7 जाए 35, 12 से 12 कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास अंडर रूट 1/7, यही तो बचा। और अंडर रूट 1 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अंडर रूट 7 तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। आगे बात समझ में? और हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था 1/√7। आ गई बात समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत?